नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार की यानी भाजपा की सरकार की मुश्किलें रोज बढ़ जाती। ये मुश्किलें तब और ज्यादा मुखर हो जाती हैं जब सरकार का ही कोई मंत्री और एकाएक सरकार को फंसा दे। ऐसे ही बाकिए पे आज हम चर्चा करेंगे कि जहां योगी के एक मंत्री हैं चौधरी साहब, बड़े तगड़े प्रभाव के नेता हैं, अक्सर वो सरकारों में सम्मिलित रहते हैं और मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। बसपा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 2012 से 17 वो चुनाव हार गए थे और 17 से जब से जीते हैं तब से लगातार कैबिनेट मंत्री, बड़े प्रभाव के मंत्रियों में गिने जाते हैं। योगी के भी बड़े खास मंत्री हैं, सदन में सपा को बुरी तरीके से लताड़ते हैं, घेरते हैं, काम करते हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया कि 2027 में भाजपा सरकार चली जाएगी, सफाया हो जाएगी। उसके उन्होंने कारण गिनाए, सब कुछ गिनाए। इस पूरी खबर की हम आपसे चर्चा करेंगे और इस पूरी खबर को समझने के लिए इस खबर को आपको पूरा देखना भी पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर दोनों काम करने पड़ेंगे। ये खबर आगे जाए कि भाजपा सरकार का सफाया होने वाला है 2027 में। ये मैं शिव कुमार मिश्रा नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं के एक मंत्री हैं जो कह रहे हैं। नाम है उनका चौधरी लक्ष्मी नारायण। योगी जी के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, उनके बगल में मथुरा की सांसद हैं। एक तरफ मंत्री जयवीर सिंह है और संदीप सिंह है, एक तरफ बगल में उनके खड़े हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण। और इस पूरी सरकार को लेकर जो उनका बयान आया है वो बड़ा चौंकाने वाला है, हिलाने वाला है। वो बयान लेकर बस आपके सामने मैं आ रहा हूं। ये सामने तस्वीर है चौधरी लक्ष्मी नारायण की, मथुरा जनपद की छाता विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। 2007 में भी आप मंत्री रहे, अब 2012 तक। 2012 में विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। 17 में जब शुरू होती है बातचीत तो उस समय तक बसपा में थे और 17 के चुनाव से पहले आप बसपा छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं। छाता से फिर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और तत्काल कैबिनेट मंत्री बनते हैं। 2022 में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं और फिर कैबिनेट मंत्री बनते हैं। सरकार के तेज तर्रार मंत्रियों में गिने जाते हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण कल एक मथुरा के लोकल न्यूज पर यानी यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में चौधरी साहब बड़े खुलासे कर देते हैं, खुलासे तथ्यात्मक करते हैं और वो सीधे ये बात कह देते हैं कि भाजपा की सरकार 2027 में चली जाएगी और ये आरएलडी के आने से बीजेपी का सफाया शुरू हो चुका है। और इसको उन्होंने सिलसिलेवार उस पूरे इंटरव्यू में कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें अपना खास मानते हैं। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि लोकदल पट्ट पांव का है। हमारे देहात में एक कहावत है कि जब कोई नुकसान किसी का कर देता है या किसी की वजह से किसी का बार बार नुकसान होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो तो आदि पट्ट पांव है, वो जहां भी जाता है वहां उसके जाने से बुरे काम से कभी अच्छा नहीं होता है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा ये लोकदल तो पट्ट पांव का है जिसके अभी अध्यक्ष जयंत चौधरी है। जब किसी के साथ गठबंधन करता है उसका ही सुपड़ा साफ कर देता है। अब मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लोकदल जब से भाजपा के साथ आया है
भाजपा का भी उत्तर प्रदेश में सफाया शुरू हो चुका है। ये बात किसके गले उतरती, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा लोकदल कांग्रेस के साथ गया, अजीत सिंह मंत्री थे, कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, उनकी चली गई। 2004 में भाजपा के साथ थे, भाजपा चली गई। उन्होंने पूरे उदाहरण बता दिए। यानी ये हमला उन्होंने योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार पर तो बोला ही है, उन्होंने अपने सजाती है जयंत चौधरी पर भी खुलकर हमला बोल दिया है। अब उनके इस बयान पर जयंत चौधरी का क्या जवाब आएगा उसका इंतजार है, लेकिन चौधरी लक्ष्मी नारायण एक उत्तर प्रदेश की 9वीं, 13वीं, 15वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वे योगी आदित्यनाथ सरकार में डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं। उनकी उम्र 74 वर्ष है, मथुरा के रहने वाले हैं। और बड़ी सोच समझकर कहने वाली बात में ऐसे नेताओं में वो गिने जाते हैं। लेकिन क्या कारण रहा, क्या वजह रही जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के सफाई का ऐलान कर दिया है? बीच में उनकी एक दिन पिछले वाले सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक मेरठ के जो सरदना से हैं अतुल प्रधान, उनसे भी गन्ना के रेट को लेकर बहस हो गई थी। आपको याद होगा कि सपा के विधायक थे डॉक्टर आर के वर्मा, उन्होंने सदन में कहा कि शिक्षा मित्र को उतना भी वेतन नहीं मिलता है जितना वेतन मंत्री के जो कुत्ते का पालन करता है उसे मिलता है। ये बात चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को नागवार गुजरी थी और चौधरी साहब तत्काल खड़े होकर इसका विरोध करने लगे थे। उन्होंने इस पर बड़े तीखे प्रहार किए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के कुत्ता पालने वाले को। अब चौधरी लक्ष्मी नारायण का ये बयान सुर्खियां बन चुका है। तो क्या वास्तव में मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है? क्या वास्तव में सरकार चली जाएगी? तो हमें कमेंट में आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने अपने जिलों से हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का यह बयान मथुरा के नियो न्यूज है उस पर आया है, और इसके बाद अब उनकी मुश्किलें जयंत चौधरी कितनी बढ़ाते हैं, वो सीधे सीधे जयंत चौधरी पर उन्होंने हमला बोला है। जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, चौधरी लक्ष्मी नारायण भी खुद जाट समुदाय से आते हैं और खुद जयंत चौधरी जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख रहेगा,
उनकी क्या मंशा रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये भी बड़े सवाल बन जाते हैं। वो अपनी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के बहुत नजदीकी हैं। कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर धर्मेंद्र से बात भी की है। लेकिन क्या चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान से जयंत खुश होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, मोदी के खास लोगों में से गिने जाते हैं? तो 2023 के लिए 27 के लिए क्या एनडीए का गठबंधन दरकने जा रहा है? जहां ओम प्रकाश राजभर अनर्गल बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं, संजय निषाद भी कोई अच्छे बातें संगठन गठबंधन को लेकर करते नजर नहीं आ रहे हैं, आशीष चौधरी पहले से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर चौधरी लक्ष्मी नारायण जयंत चौधरी पर तब हमला बोल रहे हैं जब भाजपा जाट समुदाय के वोटों को लेकर अलग थलग पड़ गई है। सतपाल चौधरी को लेकर जाट समुदाय बेहद नाराज है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जाट हैं, बीजेपी के खास नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की, उन्होंने सीधा भाजपा पर हमला बोला है, मोदी शाह से सवाल खड़े किए हैं। जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद कहा है जाट समुदाय पूरा नाराज है, किसान समूह नाराज है। और उसके बावजूद चौधरी लक्ष्मी नारायण का जयंत चौधरी पर हमला कि उनका लोकदल है वो पट्टपांव है, जिस पार्टी के साथ जाता है उस पार्टी का समूल नाश करने का काम करता है और भाजपा का नाश शुरू हो चुका है। ये बात अगर लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं तो क्या इससे जयंत चौधरी पर असर नहीं पड़ेगा, उनकी राजनीतिक पकड़ पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जयंत चौधरी मथुरा में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मथुरा जाट बाहुल्य जिलों में गिना जाता है। मथुरा से एक बार जयंत चौधरी सांसद भी रह चुके हैं। अभी उनका एक उम्मीदवार मथुरा से विधायक भी है। ऐसे में ये जो सब समीकरण है ये जयंत चौधरी की तो नींद उड़ा देंगे। जयंत चौधरी की तो नींद उड़ा दी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने। लेकिन मोदी जी और योगी जी कैसे आपस में सेट करेंगे? क्या चौधरी लक्ष्मी नारायण को यह खतरा दिखने लगा कि भाजपा अब टिकट नहीं देगी? भाई 75 साल के हो जाएंगे, चुनाव होते होने से पहले 74 वर्ष के हो चुके हैं, 76वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या टिकट के खतरे को भांपते हुए वो चौधरी जयंत को लपेटना चाहते हैं ताकि उनकी पींगे समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ जाए? और अगला चुनाव उन्हें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत से लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में बड़े हुए वर्चस्व में क्या चौधरी लक्ष्मीनारायण भाजपा छोड़कर सपा की तरफ अपनी पींगे बढ़ाते दिख रहे हैं? राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं होता है, कब कौन किसके साथ चुनाव लड़ जाएगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। इन सब चीजों से बहुत कुछ असर जरूर पड़ता है और अगर यही चलेगा तो कैसे काम चलेगा? अब चौधरी लक्ष्मी नारायण जब वो योगी सरकार ने 2 में 24 मंत्रियों को, पिछली बार के 52 मंत्रियों ने जब शपथ ली तो 24 मंत्रियों को जगह नहीं मिली। इसमें ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का नाम शामिल है। वह इस बार भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते लेकिन मथुरा सदर से, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में पत्ता कटने के बाद लक्ष्मी नारायण बीजभूम के सबसे बड़े चेहरे बन गए। बता दें लक्ष्मी नारायण की राजनीति की शुरुआत लोकदल से हुई थी। 1985 में पहली बार लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। उस समय लोकदल का चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान हुआ करता था। इस बार 5वीं बार विधायक बने। राजनीतिक अनुभव जाटलैंड में मजबूत पकड़ के चलते उन्हें योगी कैबिनेट में एक बार फिर शामिल किया गया। ऐसे में चौधरी लक्ष्मी नारायण का यह बयान सरगर्मी तो खड़ी करता ही है और एक नई पोजीशन खड़ी कर देता है।
चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान से जयंत अपने सफाई कैसे देंगे पट्ट पांव की, यानी अपशकुनी आदमी की, वो जयंत जी जाने। हालांकि सुनने में तो यह आ रहा है कि अभी उनका ओहदा बढ़ना है भारत सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उस विस्तार में कई के विभाग छिनने हैं, कई को प्रमोट किया जाना है। तो सुनने में आ रहा था कि उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिल जाएगा। और चौधरी साहब ने आज ऐसा बयान दे दिया है कि हमें लग रहा है उनका राज्य मंत्री से भी पत्ता न कट जाए। तो हमें निगाह बनानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि 27 के लिए भाजपा कितनी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। चौधरी लक्ष्मी नारायण के बयान के बाद अब दो बातें भी सामने आएंगी कि चौधरी साहब का बयान केंद्र के लोग कैसे देखेंगे, राज्य के लोग कैसे देखेंगे, और इसके बाद जयंत चौधरी कैसे देखेंगे। तब जब ये निर्णय साफ होगा तभी इस पर आगे बातचीत होगी, तभी आगे हम इसका मामला तय करेंगे। तो फिलहाल इस खबर ने पूरा उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।